Hello बच्चों, let us see the question. The question says, in case of s and p orbital electrons, each of n minus 2th shell electrons shield the nth shell that is valence shell electron by. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि जो nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको n माइनस 2th शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं. तो हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो n माइनस 2th शेल के होते हैं वो nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं. तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा. यानी कि हम इससे बोलेंगे क्या कि इन s and p orbitals electrons in s and p orbital electrons each of n minus 2th shell electron shields one nth shell electron. ठीक है ना. तो यहाँ पे मतलब क्या है कि हर एक n माइनस 2th शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो nth शेल यानी कि वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को ही शील्ड करता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट हमारा होता है वो 1-on-1 इंटरेक्शन माना जाता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है. यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग क्या होती है. इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग refers to the blocking of valence shell electron attraction ठीक है by the nucleus due to presence of inner shell electrons. यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है उसको इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको शील्ड करने लगते हैं. और ये जो शील्डिंग होती है ये वन ऑन हम क्या बोले यहाँ पे, ये जो शील्डिंग होती है ये 1-on-1 शील्डिंग होती है. 1-on-1 शील्डिंग होती है जिस वजह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इनर वाला होगा वो आउटर शेल के एक ही इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.